चैनल। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नाम का। देखते हैं हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होते क्या हैं। ठीक है, तो हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। तो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो एलिफैटिक कौन से होते हैं? खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो ये होते हैं ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन। और ये होते हैं क्लोज चेन वाले हाइड्रोकार्बन, मतलब बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको एक नाम और होता है इसका एरीन। ठीक है, एरीन मतलब बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड कहते हैं एरीन कंपाउंड। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं, सिंपली लेते हैं CH4 CH4। ठीक है, तो इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? एल्केन है ना। इधर ले लेते हैं बेंजीन, ये होगी बेंजीन रिंग और एक अंतरक्रम होता है बॉन्ड, और यहाँ पर छुपे हुए होते हैं H। ठीक है, यहाँ पर भी H क्या होता है? C6 और H6। तो ये हो गया सिंपली बेंजीन, और इसे कहेंगे एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक है, तो अब करते क्या है? अब देखो कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी एक H को हटा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम कोई भी हेलोजन आइटम लगा दें। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दिया, और यहाँ पर हम कोई भी हेलोजन आइटम लगा दो, हेलोजन। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनमें से कोई सा आइटम भी हाइड्रोजन को हटाकर लगा सकते हैं। जैसे हमने लगा दी, हाँ ब्रोमीन लगा दे। ठीक है, और यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा? ठीक है, अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आइटम लगाते हैं तो वो कहलाता है क्या? हेलो एल्केन। तो ये हो गया हेलो एल्केन, एंड ये हो जाएगा हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन, जैसे हेलोजन से क्या लिया गया है यहाँ पर? हेलो, और ये एरीन। ठीक है, तो अब लिए है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से क्या लिया जाएगा? ब्रोमो। जैसे फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, तो ब्रोमीन से क्या लिया जाएगा? ब्रोमो। तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर ब्रोमो। और जो ये पहले कंपाउंड था बेंजीन। ठीक है, तो ब्रोमो बेंजीन। सिंपली ऐसे ही इसी प्रकार इसको करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या? क्लोरीन से क्या लेंगे? क्लोरो, ये क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन की जगह हम क्लोरीन भी लगा सकते हैं, फ्लोरीन भी और आयोडीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हम ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा। तो अब देखते हैं कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को परिभाषित कैसे करें। ठीक है, शब्दों में कैसे परिभाषित करें उसे ही लिख दे रहे हैं। जैसे क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
से हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित। हैलोजन परमाणु, तो हैलोजन परमाणु लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहले हैलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से प्रतिस्थापित करने पर क्या प्राप्त होते हैं? हेलो एल्केन या हेलो एरीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को, है ना, तो किससे प्रतिस्थापित करेंगे? हैलोजन एटम से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे अपन ने लिया मीथेन, ठीक है, ये एरोमेटिक हो गया, और इधर लेते हैं एलिफैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो H, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी H को किससे प्रतिस्थापित करते हैं? हैलोजन एटम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दो Cl, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा दो Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन है तो क्लोरो, ये क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया हेलो एरीन एंड ये हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वर्गीकरण, ठीक है। हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर कि हैलोजन एटम अगर एक है तो उसका नाम क्या होगा, अगर दो हैं तो, ठीक है। इसी प्रकार 3 है तो इसका नाम क्या होगा। और हैलोजन एटम कार्बन से केवल एक जुड़ा है तो उसका नाम होगा मोनो हेलो एल्केन, और 2 जुड़े हैं तो डाई, ठीक है, और 3 जुड़े हों तो क्या हो जाएगा? ट्राई, ठीक है, और 3 से ज़्यादा हो तो पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। इसी प्रकार अपने देखते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं एक बेंजीन रिंग, ये होगी बेंजीन रिंग, और लगा देते हैं एक हेलोजन एटम, ठीक है। तो इससे अगर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है तो क्या कहेंगे इसे? मोनो हेलो एरीन, ठीक है। और 2 हो तो डाई, ठीक है। अगर 2 लगा दिया हमने यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? डाई। और 1 है तो मोनो, और 3 हो और 3 लगे हों, मानो इससे हेलोजन एटम कितने लगा दिए हमने? 3 हेलोजन एटम लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो एरीन, ठीक है। तो हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर अपने इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर एक हैलोजन परमाणु तो मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, मोनो डाई। परमाणु संख्या के आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो अपने आप देखेंगे कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो यह है कार्बन, और इसी कार्बन परमाणु से क्या जोड़ रखा है अपन ने? Br, और इसी कार्बन से अपने जोड़ रखा है एक एल्किल समूह, ठीक है, CH3। तो इसमें एक होता है कार्बन। तो इसी कार्बन से क्या जुड़ा है? एक अदर कार्बन, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा है? एक हैलोजन एटम। अगर एक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसे कहेंगे प्राथमिक 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। और इसी कार्बन परमाणु से 2 अलग कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री, और 3 जुड़े हों तो उसे कहेंगे 3 डिग्री तृतीयक हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसे नोट कीजिएगा। और एक कार्बन परमाणु से एक अलग कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसे प्राथमिक, और 2 जुड़े हों तो उसे द्वितीयक, ठीक है, 2 डिग्री, और 3 जुड़े हों तो 3 डिग्री, ठीक है। तो इसे नोट को थोड़ा जानेंगे कि फिर एक ही कार्बन परमाणु से डायरेक्ट 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? और एक ही कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हों, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है, या जेम डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है।
जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। इसी प्रकार इसमें इसे भी क्या कहेंगे, जेमिनल डाइलाइड, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही कार्बन परमाणु से डायरेक्ट दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दो कार्बन परमाणु से अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये कार्बन अलग है और ये कार्बन अलग है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेसिनल, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, बेसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। अगर एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हों तो उसे कहेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। अगर एक अलग अलग कार्बन परमाणु से अलग अलग हाइड्रोजन एटम जुड़े हों, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे, बेसिनल डाई हैलाइड। हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन का वर्गीकरण। तो अपने आप देखेंगे कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो यह है कार्बन, और इसी कार्बन परमाणु से क्या जोड़ रखा है अपन ने, Br, और इसी कार्बन से अपने जोड़ रखा है एक एल्किल समूह, ठीक है, CH3। तो इसमें एक होता है कार्बन। तो इसी कार्बन से क्या जुड़ा है, एक अदर कार्बन, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हैलोजन एटम। अगर एक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसे कहेंगे प्राथमिक 1 डिग्री हैलोएल्केन, ठीक है। और इसी कार्बन परमाणु से दो अलग कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री, और 3 जुड़े हों तो उसे कहेंगे 3 डिग्री तृतीयक हैलोएल्केन, ठीक है। तो इसे नोट कीजिएगा। और एक कार्बन परमाणु से एक अलग कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसे प्राथमिक, और दो जुड़े हों तो उसे द्वितीयक, ठीक है, 2 डिग्री, और 3 जुड़े हों तो 3 डिग्री। देख रहे हैं बंध की प्रकृति के आधार पर हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन का वर्गीकरण, ठीक है। तो अपन ने लिए क्या, 2 एग्जाम्पल, और इसकी सहायता से अपने समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह कार्बन और ये 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण कैसा होता है, sp3। तो यहाँ पर हो गया sp3 संकरण। अब देखते हैं सिर्फ इसके बगल वाले कार्बन का संकरण। तो इसका संकरण के साथ एक सिग्मा एंड 3, एक सिग्मा 3 सिग्मा हो गया इसमें, एंड एक हो गया क्या, पाई, एक हो गया पाई। तो इसका संकरण क्या होगा, 3 सिग्मा 1 पाई, तो इसका संकरण होगा sp2, ठीक है। तो जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है उसका संकरण क्या हो, sp3, और उसके पास बगल वाले कार्बन का संकरण क्या हो, sp2 हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलाइलिक। क्या कहते हैं, एलाइलिक, ठीक है। इसी प्रकार इसे देखेंगे तो इसका देखो संकरण 1 2 और 2, इसमें हो गया 4 सिग्मा, तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन का संकरण देखोगे तो एक सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो 3 सिग्मा और 1 पाई, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहेंगे, इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजाइलिक। क्या कहेंगे, बेंजाइलिक, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। तो इसे क्या कहेंगे अपन, एलाइलिक, एंड इसे क्या कहेंगे अपन, बेंजाइलिक। अगर कार्बन परमाणु से हैलोजन एटम जुड़ा हो उसका संकरण क्या हो, sp3 हो, उसके पास जस्ट पास बगल वाले कार्बन परमाणु का संकरण क्या हो, sp2 हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, एलाइलिक कंपाउंड, ठीक है। इसी प्रकार इसमें इसका क्या संकरण sp3, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन का संकरण क्या है, sp2, तो इसे कहेंगे हम बेंजाइलिक, ठीक है। और एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी सहायता से अपने समझते हैं। तो इस कार्बन परमाणु का संकरण देखते हैं हम, 1 2 3, तो इसमें क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है, पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा, इसका होगा sp2, एंड इसी प्रकार इसमें देखते हैं। तो इस कार्बन परमाणु से कितने जुड़े हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो इसका संकरण भी क्या होगा, sp2। और किसी कार्बन परमाणु से क्या 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हों और एक पाई बॉन्ड जुड़े हों तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अपने विनाइलिक। क्या कहेंगे, विनाइलिक, एंड इसे कहेंगे क्या, एराइल। क्या कहेंगे, एराइल, ठीक है। और हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे अपन, एराइल, एराइलिक, ठीक है। अगर कोई हैलोजन एटम डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, sp2 संकृत कार्बन परमाणु से, ठीक है, तो उसे इसमें क्या कहेंगे,
एराइल। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, माइंड गुरुजी चैनल। ठीक है, और घंटी को बजा दीजिए ताकि हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन के चैप्टर की जो भी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है और आगे की जो भी वीडियो है लेक्चर वाइज आपको मिल जाएगी। ठीक है।